यहाँ पे जितने लोग भी देख रहे हैं जो कि हल्के से भी बड़े हैं, 30 के ऊपर जितने लोग हैं उन्होंने ज़िंदगी में इधर उधर गए हैं, बाइकल्चरलिज्म एक्सपीरियंस किया है। दूसरे बाइकल्चरलिज्म मतलब हो गया कि आप दो कल्चर्स के में रह चुके हो लाइफ में। साइकोलॉजी में इसको एक्सीडिंगली बहुत बढ़िया चीज़ कही जाती है आपकी ग्रोथ के लिए। एक्स्ट्रा पर्सपेक्टिव मिलता है ऑफ एन एंटायर न्यू कल्चर टू लर्न फ्रॉम, टू टेक फ्रॉम। कहाँ से मिलेगा ये? जब आप नए एडवेंचर्स पे जाओगे। तो वर्ड यू हैव टू सिंपली पकड़ना है इज कॉल्ड एडवेंचर्स। जिंदगी में घर से बाहर पैर निकालना धर्म बनता है तुम्हारा जिंदगी में, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे जो भी तुम हो उसकी वृद्धि के लिए। कथाएं क्या हैं? जो भी कथा आप सुनते हो क्या होती है? कुल मिला के एक एडवेंचर होता है ना। एक इंसान एक जीवन में वो चीज करता है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कॉमन नहीं है। अगर सुबह उठ के केला खाना ही एडवेंचर होता तो बहुत सारी कहानियों में तुम, अगर मैं तुम्हें सुना रहा था कि एक बार एक इंसान ने केला खाया तो उसमें ऐसे होता कि ना बहुत चक्के हो जाते हैं ना केला खाने की कहानी सुन के, बट तुम नहीं होगे। तुम्हें और चाहिए। अगर तुम्हें कोई कहे कि एक इंसान की आज तुम्हें कहानी सुनाता तो तुम ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करते हो कि अब वो किसी एडवेंचर पर जाएगा, कुछ ऐसा करेगा जो मैंने सुना नहीं था, जो सुन के मजा आएगा, जो मैं सीखूंगा। मोनोमिथ को मैं बहुत छोटे में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो हॉबिट जैसे मूवी हो गई या कोई भी RRR से लेके कोई भी मूवी हो गई, आप उसमें जो हीरो की जर्नी होती है उसको मोनोमिथ कहते हैं। यानी कि शुरुआत में हीरो का पहला धर्म, उसकी ड्यूटी, उसको जो सबसे पहला स्टेप लेना ही लेना है एक स्टोरी पूरी करने के लिए या निकलने के लिए या हीरो बनने के लिए, वो है वो जहां पे भी है उसको वहां से निकलना पड़ेगा। फिर सेकंड जो फेज आता है उसमें उसको ड्रैगन से फाइट करनी पड़ेगी, मॉन्स्टर्स मिलेंगे, डीमंस मिलेंगे, वो बैटल करेगा। और ये जो बीच का पार्ट होता है इसमें ये हारेगा, गिरेगा। इसका जितना भी कॉन्फिडेंस था, जो भी जिस भी स्फूर्ति से निकला था अपने घर से कि मैं ये सब कुछ अचीव करूंगा, मुझे ये सब कुछ मिलेगा, उनमें से बहुत सारी चीज़ों का चकनाचूर होगा, बहुत सारी आइडियलिज्म, बहुत सारी सोच, बहुत सारे प्रिंसिपल्स का चकनाचूर होगा। यानी कि एक पर्सनल ग्रोथ आएगी, उसके पर्सपेक्टिव चैलेंज होंगे, वो फेल होगा और फिर उसको इवॉल्व करने के लिए फोर्स करना पड़ेगा। तो जो लास्ट पार्ट आता है हीरो का, जहां पे हीरो की जर्नी खत्म होती है, हीरो की एक आर्क कंप्लीट होती है, यानी हीरो जो शुरू हुआ था और वो एंड में जो है उसमें वो कंप्लीटली बदल चुका है जैसे वो स्टार्टिंग में था उससे। ही हैज कंप्लीटली चेंज फ्रॉम व्हाट ही यूज्ड टू बी एट द बिगिनिंग व्हेन ही सेट आउट ऑफ द हाउस। एंड ये तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें अप्लाई करना है, और ये तभी होता है जब तुम कुछ जहां बाहर जाते हो और बाहर तुम्हारे ये ड्रैगन्स, डीमंस, ये सब रियल हैं बाय द वे। तुम जब अपने ऑफिस में होगे, काम कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में होगे, इतने सारे चैलेंजेस आएंगे जो कि लिटरली, नॉट लिटरली, मेटाफोरिकली या फिगरेटिवली एक ड्रैगन जितने बड़े लगते हैं, विशाल लगते हैं, उनसे युद्ध करने में लगता है कि हम हार जाएंगे, कुछ हो ही नहीं पाएगा, लोगों की फटी क्यों रहती है वरना। और जो ओवरकम करते हैं चैलेंजेस को, वो बहुत कुछ अपने बारे में सीखते हैं ओवरकम करने में। आओ हम एक तरह की पेरेंटिंग की मैं बात करता हूँ, जिसे कहते हैं साइकोलॉजी में हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, इसका मतलब है कि माता पिता हेलीकॉप्टर बन के जितनी भी परेशानियां होती हैं जो जिंदगी में बच्चे की खोपड़ी पे गिरती, वो उड़ा देते हैं आने से पहले ही। यानी कि बहुत ही शेल्टर्ड पेरेंटिंग ये हो गई। यानी कि अब मुझे नहीं पता उनका व्यवहार आपके साथ कैसा है, लेकिन वो बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का डायरेक्ट एसोसिएशन पाया गया है एंजाइटी इश्यूज के साथ, डिप्रेशन के साथ, लोनलीनेस के साथ। एफिकेसी मतलब होता है मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है। ये जो बिलीफ है इसे सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। वो होता ही नहीं लोगों अंदर, क्योंकि आपने जिंदगी में कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करी। दूसरी बहुत भयंकर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जैसे आपके बहुत ही प्रेम देने वाले पेरेंट्स हैं लेकिन हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रहे हैं आपके साथ, तो आप ओवर रिलायंट, ओवर डिपेंडेंट हो जाओगे। आपकी जिंदगी में एक भी डिसीजन लिया नहीं जाएगा आपसे बिना उनको कॉल करके कंसल्ट किए बिना। कोई ऑटोनॉमी नहीं है आपके अंदर। तो मुझे नहीं पता तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे साथ उनका रिश्ता क्या है, चाहे वो बहुत ही अच्छा प्यारा रिश्ता हो और तुम जिसके चक्कर में कह रहे हो मैं तुमको कभी नहीं छोड़ सकता, या फिर ऐसा रिश्ता हो जिसको तुम्हारे को दिख रहा है कि यार ये टॉक्सिक है यार, लेकिन मेरे को कोई डिसीजन लेने नहीं देते। पूरे हर डिसीजन लाइफ की हर चीज में अपनी नाक घुसा रखी है इन्होंने, मैं फ्री हुई ही नहीं। यानी कि तुम्हारे को अभी जो मैं बात कर रहा था मोनोमिथ की एक हीरोज जर्नी की, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इवन तो हीरोज मिथ काफी मेल बेस्ड है। तुम्हारी स्टोरी आर्क पूरी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी आर्क को पूरा होने के लिए तुम्हें अकेले जर्नी या एडवेंचर में जाना पड़ेगा। बाइकल्चरलिज्म से लेके दुनिया की सारी चीजें जोड़ लो, सोशल अडेप्टेबिलिटी से लेके सारे प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। जितना तुम बाहर जाओगे, जितना तुम ज्यादा अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन से पुट करोगे, यहाँ पर तुम्हें लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, लैंग्वेज बैरियर्स आएंगे, कल्चरल बैरियर्स आएंगे, सोशल बैरियर्स आएंगे, उतना ज्यादा तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलता है जानने का तुम हो कौन हो, तुम्हारा मेटल कितना है, तुम क्या इनको ओवरकम करते हो या फिर इनसे दब के पीछे चले जाते हो। दब के पीछे चले जाते हो तो तुम हार जाते हो अपनी जर्नी में, तुम वो डीमंस जीत जाते हैं। तो अब तुम ये जानते हो अपने बारे में कि अच्छा भाई
दिस इज समथिंग जो कि मैं अपने बारे में जान रहा हूं। एंड ऐसी बात नहीं, जिंदगी में सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होती है, तुम हो सकता है दूसरी बार जीत लो, तीसरी बार जीत लो, बट तुम किसी लेवल की सेल्फ डिस्कवरी पे पास जाते हो। दूसरी चीज आती है तुम्हारे पास, हो सकता है तुम्हें सब चीजें मिले और फिर तुम बैठ के लिटरेचर एक्सेस करते हो, खुद से अपने आप को चैलेंज करते हो, अनफेमिलियर एनवायरमेंट्स में फेंकते हो और तुम्हें पता चलता है जो भी मैं सोच रहा था अपने बारे में वो सच नहीं है, मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं कुछ और हूँ। I am finding out new things about myself, and or I am finding out that I can change myself whenever I want to. I have the capacity and potential to learn and change myself. Social adaptability कहते हैं इसको, मैं सोशली अडेप्ट कर सकता हूँ। तुम्हारा मेटल क्या है, तुम्हारे अंदर तुम्हारा कोर क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी तथा क्या है, जानोगे कैसे जब तक तुम बाहर अपने आप को पुश ही नहीं किया किसी टेस्ट पे। तो जिंदगी में जितने लोग भी देख रहे हैं आप, चाहे कितने भी घटिया कैसी भी सिचुएशन में हो जहां पे आप घर से ना निकले हो, चाहे कंफर्ट की वजह से हो, चाहे आपके घर वालों की जबरदस्त की वजह से हो, दो चीजें करो। पहला, एम्पावर योरसेल्फ विद थ्योरेटिकल वाइकेरियस एक्सपीरियंसेस ऑफ नॉलेज एंड विजडम एंड पर्सपेक्टिव्स। फोन है हाथ में, फोन है, जितना ज्यादा वाइकेरियसली दूसरे लोगों के से हो सकता है नॉलेज, विजडम और पर्सपेक्टिव्स को घोंट घोंट के पीना शुरू करो, पियो। यानी कि किसी का गामोर मत बनो जिंदगी में भी। सबको स्रोत देखो और काटो, स्रोत देखो कटो। मेरे को नॉलेज चाहिए, मैं नॉलेज के लिए पैदा हुआ हूं, मेरे यहाँ सेंशंस जो है मेरी खोपड़ी में, क्योंकि मेरे को इस घर की चार दीवारियों में मुझे ना कंपटीशन मिल रहा है, ना कंपैरिजन करने के तरीके मिले, ना मुझे ऐसे नए सोर्सेज मिल रहे हैं जो मुझे इंस्पायर करेंगे। तो मुझे सारे सोर्सेज फोन के अंदर देखने हैं। आई एम नॉट अराउंड इन्वायरमेंट्स, पीपल या सोशल सेटिंग्स जो कि मेरे को इंस्पायर करेंगी या पुश करेंगी टू बिकम समथिंग एल्स, टू अडेप्ट, टू ग्रो, टू चेंज, टू इवॉल्व। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोन की वजह से करना पड़ेगा। अपने फोन में बैठो, फाड़ दो, वॉलंटरली घुसना। दूसरी चीज, वर्क टुवर्ड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ दैट विल टेक यू अवे टू एडवेंचर्स, फ्रीडम एंड एक्सपोजर दैट यू आर क्रेविंग एंड दैट यू फकिंग डिजर्व। गोल बनाओ, स्ट्रॉन्ग गोल्स बनाओ। अगर घर से नहीं निकलने दिया रहा, घर वालों ने वो कर रखा है, तो देखो भाई क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो एक्सेसिबल है मेरे सामने, मेरी खोपड़ी के सामने, मेरी नजरों के सामने, और अब अपनी जान डाल दूंगा मैं इनको एक्सेस करने की वजह से, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस करना है मेरा ट्रू ओरिजिनल फॉर्म क्या होगी जब 400 प्रकार के नए नए चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आएंगी। इससे जितने लोग भी नए नए एनवायरमेंट में इस वक्त बैठे हैं और वो परेशान है कि ओ मेरे गॉड मेरे को होमलेस सिकनेस हो रही है, या मैं बाहर हूँ, या मैं वो हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। या तो पुश होके अंदर आ जाओ अपने ककून में और कभी ग्रो ही मत करो इनटू अ बटरफ्लाई, या दूसरा है कि कहो ये सिर्फ अनफेमिलियरिटी है जिससे तुम डर रहे हो। अनफेमिलियरिटी को फेमिलियरिटी में बदलने में ज्यादा कुछ लगता नहीं है। या तो तुम कोशिश करो कैसे मैं सोशल अडेप्टेबिलिटी की स्ट्रैटेजीज बिल्ड करके अपने आप को इस अनफेमिलियरिटी को एम्ब्रेस करूं, हेड ऑन अपनी नजरों में नजरें डाल के, और अपने आप को चेंज कर डालूं, लर्न कर लूं, और मैं अडेप्ट कर लूं इस एनवायरनमेंट में अपने आप को, और मैं फिर कहूं प्राउड थपथपा के कि बहनचोद मैं कुछ हूं। या तो ये ऑप्शन है, या मैं दब जाऊं। तो दबो तो नहीं, पीछे मत हटो, सिर्फ अनफेमिलियरिटी है वो, सिर्फ अनफेमिलियरिटी है। होम सिकनेस होने की जरूरत नहीं है। होम तुम कभी भी जा सकते हो, 40 में भी जा सकते हो, 30 में भी जा सकते हो, 35 में भी जा सकते हो, 42 में भी जा सकते हो, 50 में जा सकते हो। जिस दिन मन करेगा तुम्हें बस्ता पैक करना है अपना और घर जाना है वापस। उसमें कोई बहुत बड़ी काम नहीं है, कोई बहुत मेहनत नहीं लगती, कुछ तुम्हें हासिल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस पैक करना है। वो भूतरे का कंफर्टेबल फेमिलियर एनवायरमेंट ऑलरेडी रखा हुआ है। लेकिन ये जो नई चीज है ये एक एडवेंचर है, तो जान डाल दो। वापस 10 साल बाद घर आता ना, अगर मन करे घर आने का, लेकिन कम से कम घर जाओगे तो एक चॉइस होगी तुम्हारी, घर जाना या फिर मेरे को वापस अपनी रूट पे जाना, एक चॉइस होनी चाहिए। मोनोमिथ वाली हीरोज जर्नी तुम्हारी कंप्लीट हो गई है, फिर तुम्हें वापस घर आना है, घर आओ,